नमस्कार दोस्तों, मैं विनय केजरीवाल फिर से एक बार अपने YouTube चैनल द कंटेंट क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ नया कंटेंट, कोई भी नया विषय लेकर के आवे जिसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूं। जैसा कि आप सबको पता ही है, 11 मार्च 2024 को भारत सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, यानी कि नागरिक संशोधन कानून। कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि भाई ये कानून क्या है, इसकी क्या डिटेल्स है, इसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। यह कानून उनको एप्लीकेबल है जो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान। वहां से आए हुए 6 प्रकार के लोग, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट, ये 6 व्यक्ति है जो अगर उस देश में रहते थे और वहां से प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के उनको वहां से निकलना पड़ा, और अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले तक भारत में आकर के बस गए हैं और भारत में रिफ्यूजी के तौर पे रहते हैं या रिफ्यूजी कैंपों में रहते हैं या किसी भी तरीके से अपनी आजीविका के लिए यहाँ पे वो प्रयासरत हैं, तो भारत एक सर्वधर्म के लोगों के लिए एक स्थान है और भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। तो भारत उन सभी को आइडेंटिफाई करके जो लोग किसी भी प्रताड़ना की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से इन 3 देशों से आए हैं, ऐसे 6 लोगों को भारत उनको भारत की नागरिकता देगा। अब प्रश्न उठता है कि इन 3 देश के लोगों को ही क्यों नागरिकता देगा। इसका कारण यह है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जो भारत जिस समय स्वाधीन हुआ था उस समय यह दोनों देश भारत के ही एक अंग थे। जो लोग उन 2 देशों में रहना चाहते थे वो उन 2 देशों में रह गए और बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पे रह गए। लेकिन समय के साथ और कालांतर के साथ वहां पे उनको परेशान होना पड़ा, उनको एज ए रिफ्यूजी यहाँ पे पुनः भारत आकर के रहना पड़ा, तो उनको आइडेंटिफाई करके भारत उनको नागरिकता दे रही है। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई अफगानिस्तान क्यों नहीं। तो ये तीनों देश एक मुसलमान देश हैं, और अफगानिस्तान की बात करें तो जिस समय भारत स्वाधीन हुआ उस समय जो अफगानिस्तान की सरहदें हैं अपनी वो खुली थी, वहां पे कोई भी इतनी बैरिकेडिंग नहीं थी, लोग फ्री थे आपस में आने जाने के लिए। तो यही कारण है कि इन 3 देशों के खास लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको नागरिकता दी जाएगी। अब हमारे कुछ भाइयों के मन में ऐसा प्रश्न है कि क्या हमसे हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई भी भ्रांति की भी आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग हैं जो ऐसी भ्रांति फैला करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष हमने ये वीडियो बनाया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले। साथ साथ कुछ एक दो और जानकारी है कि भाई अगर वो लोगों को नागरिकता देने से क्या लाभ है। तो जो लोग पहले भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आए हुए हैं, ये 6 प्रकार के विशेष लोग जो आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो लोग अपना एक क्या बोलते हैं कि उसमें अगर वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के लिए, तो वैसे 6 लोगों को अगर भारत की नागरिकता मिलती है तो उनको कई प्रकार के अधिकार होते हैं जो उनको मिल जाते हैं, और वो भारत में नागरिक के तौर पे जो जो उनके राइट्स होते हैं वो सब उनको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। कुछ राज्यों के अंदर में उसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक कारण से भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो दूसरे भाई लोग हैं इन 6 के अलावा, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनको बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है। जो लोग यहाँ के नागरिक हैं या वैध तरीके से रहते हैं भारत में, उसका भारत हमेशा स्वागत करता आया है, क्योंकि भारत तो इसी भूमि में है और इसी भूमि पे भारत का जो रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ाते हुए और इसके साथ में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, हम इसके साथ पूरा भारत सभी का स्वागत करता है। जो लोग वैध तरीके से आए हुए हैं और जिनके पास में जो रेफ्यूजी रह रहे हैं, यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भारत नागरिकता दे रहा है। ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए आप सबको पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करें और ये जानकारी सभी में फैलाएं। थैंक यू।